महाराज जी, एक प्रश्न था महाराज जी। और जिस समय ऐसा कष्टपूर्ण बाहरी व्यवहार में महाराज जी आपका जीवन था महाराज जी, उस समय भी तो आप भजन करते थे। हाँ, तो निरंतर उस समय ज्यादा करते थे। महाराज जी उस समय ज्यादा इसलिए करते थे, अब जैसे सुबह से हम लगे, केवल भजन था, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं, रात दिन भजन था। अब तो भजन का विभाग भी हो गया कि भाई 2 घंटे एकांतिक होगा, ये होगा वो होगा। उस समय कोई विभाग नहीं था, केवल भजन था। ना भोजन की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। रात दिन गंगा किनारे पानी ठंडा करके पिला देगी, और अगर कच्ची मटकी में पानी डाल दिया तो फैल जाएगी। हाँ, उस समय कच्ची मटकी थे, अगर ये सुविधा दे देते तो फैल जाते। अब भगवान की कृपा से इस सुविधा का कोई फर्क नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है वो हमारे साथ है। ये माया का जो प्रवाह है वो हमारे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि इस तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि बिल्कुल संभाल करके ऐसे लाए, और जब ये दिया तब भोगने लायक नहीं रहा। मटकी पक्की कर दी और फिर उसमें भर दिया, तो अब वो ठंडा जल दूसरों को सुख प्रदान कर रहा है। मटकी स्वयं सुरक्षित है और दूसरों की प्यास बुझा रही है। इसलिए जैसे भुने हुए चने को कहीं भी बो दो, कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम वही संत है जिसके हृदय में कोई कामना न उपजे कि आज हम ये खाएं, आज ये देखें, आज ये भोगने, ये सब इच्छा नहीं रह गई। बस निरंतर भगवान जैसे चला रहे हैं, सत्कर्म होता रहे, कोई गलती ना हमसे होने पावे, भगवान का विस्मरण ना हो, मैं आपको न भूलूं और प्रभु आप मुझे न भूले, मैं आपका दास हूं। इतनी बात है, और कोई इच्छा नहीं। महाराज जी जैसे आपने बोला कि कोई गलती ना हो, तो अभी भी थोड़ा मरने तक रहेगा। एक वैश्या थी, तो एक संत भिक्षा मांग के निकलते थे, तो उसने मनोरंजन में कहा कि बाबा तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि मेरे बकरे की दाढ़ी पवित्र। वो कुछ नहीं बोले। 2 साल बाद जब उस बुलाया, कहा बेटा मेरी दाढ़ी अच्छी। तो बोले बाबा ये बात उस समय क्यों नहीं कही? बोले इसलिए नहीं कही कि कभी कुछ हो सकता है, आज मैं मरने जा रहा हूं, अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए दाढ़ी। देखो माया बड़ी बलवान है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी आकर्षित कर लेती है। हम तो बहुत छोटे जीव हैं, इसलिए हम भगवान के सहारे हैं। भय यही रहता है कि भगवान को भूल ना जाऊं, कहीं कोई गलती ना हो जाए, ऐसा मेरे जीवन भर भय बना रहेगा। जब तक शरीर रहेगा तब मेरे से कोई गलती ना हो जाए, और भगवान निरंतर भजन चलता रहे, कहीं भगवान को भूल कर माया में न फंस जाऊं। ये डर बना रहता है, ये डर है कि कहीं भगवान को भूल न जाऊं, कहीं माया में ऐसा कोई आकर्षण ना हो जाए जो भगवान का चिंतन छोड़कर